जय श्री राम। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। शांति शांति और शांति। थियोसॉफी की ये करेंगे यूनिवर्सल प्रार्थना। ओ हिडन लाइफ O Hold hidden on. life, वाइब्रेंट इन vibrant Vibrant. in every atom. every Every atom. O hidden light hold O on. hidden light, shining in Shining shining in every creature. every every creature. creature. O hidden love Hold on. O hidden light, embracing Embracing embrace all in oneness. all in oneness. all in oneness. May all May all May all who feel who feel fulfill themselves 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 as one with thee as one with as thee one with thee. know they are know they are No, therefore therefore therefore, one with every other. one with every one other. with them. हे गुप्त जीवन हे गुप्त जीवन जो हर परमाणु में जो जो हर हर परमाणु परमाणु से स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश हे गुप्त ही गुप्त प्रकाश प्रकाश, जो हर जीव में जो हर जीव जो में हर चमक रहा है। चमक रहा है। चमक रहा है। हे गुप्त प्रेम हे ही गुप्त प्रेम, जो सबको जो सबको जो सबको एकत्व में एकत्व में एक समेटे हुए हैं। समेटे हुए सम्मिलित हुए है। जो भी स्वयं को जो भी जो स्वयं भी को तेरे साथ तेरे साथ एक तेरे रूप साथ एक रूप एक महसूस करे महसूस महसूस कर करे। वे जान ले वे जान वे ले जान कि 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 वे अन्य सभी के साथ वे अन्य वे सभी के अन्य साथ के साथ भी एक है। भी भी एक एक है। है। अभी हमारी बुक चल रही है थियोसॉफी थैंक कुंजिका, द की टू थियोसॉफी, HP ब्लेवेट्स्की उन्होंने लिखी है। तो अभी हम आ गए हैं अध्याय नंबर 3 और पेज नंबर है 26। ठीक है, मैं पहला प्रश्न पढ़ूंगा, उसके बाद चित्राज एक एक करके करेंगे तो समझ में आएगा, थोड़ा चेंजेस भी लगेंगे। एक जैसा एक सुर में पढ़ने के लिए नहीं है, तो हर एक बुक रहती है, उस हिसाब से हम जाएंगे, उसकी एनर्जी भी रहती है। ठीक है, यस। अभी अध्याय तीसरा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की कार्य पद्धति, उनकी कार्य पद्धति के भी जानेंगे। ओल्ड है, देखेंगे अभी क्या चेंजेस हुआ है वगैरह। ठीक है, सोसाइटी के उद्देश्य। अभी जिज्ञासु प्रश्न पूछता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के क्या उद्देश्य है। थियोसॉफिस्ट बोलता है, वो उत्तर देता है कि ये तीन है और प्रारंभ में से ही इसी रूप में रहे हैं। पहला है, पहला उद्देश्य है जाति, रंग, लिंग या धर्म के भेदभाव से रहित मात्र रहित मानव मात्र के विश्व बंधुत्व के एक सजीव केंद्र की स्थापना करना। दूसरा है आर्य तथा अन्य ग्रंथों के, संसार के धर्मों और विज्ञानों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा प्राचीन एशिया के साहित्य जैसे ब्राह्मणीय, बौद्ध और पारसी तत्व दर्शनों के महत्व को प्रमाणित करना। तीसरा है प्रकृति के छिपे रहस्यों के प्रत्येक संभव पक्ष का तथा मनुष्य में सुप्त मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का अनुसंधान करना। मोटे तौर पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के
यही 3 प्रमुख उद्देश्य है। हम इन तीनों में से प्रत्येक को आवश्यक व्याख्यात्मक खंडों में विभाजित कर सकते हैं। ओके, अभी जिज्ञासु का प्रश्न है। नहीं, अभी चित्रा मैम पढ़ी। नहीं तो ये तो, जिज्ञासु। हाँ नहीं, पढ़िए पढ़िए, अभी दोनों ही है ना, पढ़िए 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 आप ऐसे। विभिन्न राष्ट्रों में जिनके धर्म, रीति रिवाज, मान्यताएं और विचार पद्धतियां भिन्न हैं, उनके बीच बंधुत्व की इस भावना को उत्पन्न करने के आप कौन से साधन अपनाएंगे? थियोसोफिस्ट। इसके लिए उन कारणों को दूर करना होगा जिनके कारण विश्व बंधुत्व इस समय एक काल्पनिक आदर्श बन कर रह गया है। इनमें से प्रथम और प्रमुख कारण है मानव स्वभाव की स्वाभाविक स्वार्थपरता। वर्तमान धार्मिक शिक्षा इस स्वार्थपरता को प्रोत्साहित ही नहीं करती, उसे निश्चित रूप से उचित मानती है। इसी कारण वह समाप्त होने के बजाय सशक्त और अनुप्राणित होती है। सही और गलत के विषय में लोगों के विचार बहुत ही विकृत हो गए हैं। ईसा मसीह की निस्वार्थता और परोपकारिता की शिक्षाएं मंच से भाषण देने के विषय बनकर रह गए हैं। मैं स्पष्ट और निर्भयता के साथ कहती हूँ कि बहुत सी अन्य विकृतियां की तरह इस विकृति को भी अब केवल थियोसॉफी ही दूर कर सकती है। अभी है मनुष्य की समान उत्पत्ति। मनुष्य के समान, एक जिज्ञासु पूछता है कैसे मनुष्य की समान उत्पत्ति हुई है, ऐसा प्रश्न है। तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं कि तर्कपूर्ण, दार्शनिक, तत्वज्ञान और वैज्ञानिक आधारों पर यह प्रमाणित करके कि एक सभी मनुष्यों की आध्यात्मिक और भौतिक उत्पत्ति का सूत्र एक ही है, यही थियोसॉफी की मूलभूत शिक्षा है। दूसरा है समस्त मानव मात्र मूलतः और तत्वतः एक है। वह तत्व असीम, अनादि और नित्य है। हम उसे ईश्वर कहें या प्रकृति। अतः जो एक राष्ट्र या व्यक्ति को प्रभावित करे वो अन्य सभी राष्ट्रों और व्यक्तियों को प्रभावित किए बिना रह नहीं सकता। ये इतना ही सुनिश्चित और स्पष्ट है जितना तालाब में फेंके गए पत्थर का देर सवेर उसके पानी की एक एक बूंद को हिला देना। यस। अगला है जिज्ञासु। थियोसॉफी समान उत्पत्ति और कैसे स्पष्ट करती है? थियोसॉफिस्ट भौतिक उत्पत्ति की समानता हमारी उच्च और गहन भावनाओं को आकर्षित नहीं करती। पदार्थ यदि आत्मा व दिव्य तत्व से रहित है तो वह मानव हृदय से संभाषण नहीं कर सकता, परंतु थियोसॉफी की शिक्षा के अनुसार आत्मा और जीवात्मा की समानता, उनकी एक रूपता यदि एक बार सिद्ध हो जाती है और हमारे हृदय में गहराई में बैठ जाती है तो यह हमें सच्ची उदारता और भ्रातृ भावना की दशा में ले जाएगी। थियोसॉफी स्पष्ट करती है कि मनुष्य की उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई है। थियोसॉफी को की शिक्षा है कि समस्त प्रकृति का, चाहे बाह्य हो या व्यक्तिगत, तत्व जो कुछ भी है, दृश्य या अदृश्य, इस विश्व में है या इस विश्व में है, था या होगा, वह सब एक ही परिपूर्ण सार तत्व है। उसी से सबका प्रारंभ हुआ और उसी में सब कुछ विलीन हो जाएगा। यही आर्यों का तत्व ज्ञान है जो पूर्णतः वेदांत और बौद्ध दर्शन में व्यक्त होता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक थियोसॉफिस्ट का कर्तव्य है कि हर संभव तरीके से और सभी देशों में गैर सांप्रदायिक शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहित करे। यस। अभी जिज्ञासु का एक प्रश्न है, इसके अतिरिक्त भौतिक स्तर पर आप क्या और
करने की सलाह देंगे? थियोसॉफिस्ट का उत्तर है, एडवर्ड बेलेमी ने अपने महान ग्रंथ लुकिंग बैकवर्ड में समाज के संगठन का वर्णन करते हुए थियोसॉफिकल विचारधारा को प्रशंसनीय ढंग से प्रस्तुत किया है और बताया है कि विश्व बंधुत्व की अनुभूति के लिए पहला महान कदम क्या होना चाहिए। जिन परिस्थितियों का वो उल्लेख करता है वे आदर्श नहीं है, क्योंकि मनुष्य के मन में स्वार्थ भावना अभी भी विद्यमान और सक्रिय है, परंतु स्वार्थपरता और व्यक्तिवाद पर प्रमुखता एकत्व और पारस्परिक बंधुत्व की भावना के द्वारा विजय पाई जा सकी। जिस जीवन पद्धति का उसने वर्णन किया है उससे स्वार्थपरता को उत्पन्न और पोषित करने वाली कारण अत्यंत ही कम हो जाते हैं। यस जिज्ञासु, यह किस प्रकार ज्ञात हो कि भौतिक स्तर पर विश्व बंधुत्व का स्रोत समान है? थियोसोफिस्ट, जो बात पारलौकिक स्तर पर सत्य है वह भौतिक स्तर पर भी सत्य होनी चाहिए। धार्मिक मतभेदों से बढ़कर घृणा और संघर्ष का और कोई कारण ही नहीं है। यदि कोई पक्ष यह सोचता है कि पूर्ण सत्य उसी के पास है, तो उसका यह सोचना स्वाभाविक ही होगा कि उसका पड़ोसी पूरी तरह से गलती या शैतान के चंगुल में है। परंतु एक बार मनुष्य को यह स्पष्ट कर दीजिए कि उनमें से किसी एक के पास पूर्ण सत्य नहीं है। ये सब तो एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्येक में से असत्य को निकाल देने पर सभी के सम्मिलित दृष्टिकोणों में ही पूर्ण सत्य मिल सकता है। तभी धर्म में सच्चा बंधुत्व स्थापित हो सकेगा। यही बात भौतिक जगत पर लागू होती है। एक उदाहरण ले लीजिए। एक पौधे के एक जड़, एक तना और अनेक शाखाएं और पत्तियां होती हैं। संपूर्ण मानव मात्र आध्यात्मिक जड़ से उत्पन्न एक तना है और तने में से पौधे का एकत्व होता है। तने को हानि पहुंचाइए तो स्पष्ट है कि प्रत्येक शाखा और पत्ती की भी हानि होगी। यही बात मानव मात्र के साथ है। जिज्ञासु, यस, अभी जिज्ञासु का प्रश्न है, परंतु एक पत्ती या शाखा को हानि पहुंचाने से सारे पौधों की हानि नहीं होती। थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, उनका उत्तर है, और इसलिए आप सोचते हैं कि एक मनुष्य को हानि पहुंचाने से मानव मात्र की हानि नहीं होती। परंतु आप ये कैसे जानते हैं? भौतिक विज्ञान हमें बताता है कि पौधे को कोई भी हानि, चाहे कितनी ही छोटी हो, भविष्य में उसकी संपूर्ण बढ़त और विकास को प्रभावित करेगी। इसलिए वो उपमा सही है। फिर भी यदि आप इस बात की अनदेखी कर भी दे कि उंगली काटने से शरीर को कष्ट होगा और सारा स्नायु तंत्र प्रभावित होगा, तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगी कि और भी आध्यात्मिक नियम हो सकते हैं जो पौधों और पशुओं तथा मानव मात्र पर लागू होते हो। यदि आपको पौधों और पशुओं पर उनका प्रभाव दिखाई नहीं देता तो भले ही आप उनके अस्तित्व को अस्वीकार कर दें। जिज्ञासु, आपका अभिप्राय किन नियमों से है? थियोसोफिस्ट कहते हैं कि हम उन्हें कर्म नियम कहते हैं, परंतु आप उनका संपूर्ण अर्थ गुह्य विद्या का अध्ययन किए बिना नहीं समझ सकते। फिर भी मेरा तर्क इन नियमों की मान्यता पर नहीं, पौधे की ऊष्मा पर आधारित है। उस विचार को आगे बढ़ाकर उनके व्यापक प्रयोग तक ले जाइए, तब आपको शीघ्र ही ज्ञात होगा कि सही तत्व दर्शन के अनुसार प्रत्येक भौतिक क्रिया का नैतिक और स्थायी प्रभाव होता है। किसी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट पहुंचाइए, आप सोचेंगे कि उसका कष्ट और दुख किसी भी प्रकार उसके पड़ोसी तक नहीं फैल सकता, अन्य राष्ट्र के लोगों तक को कदापि नहीं।
हम नियम पूर्वक कहते हैं कि हम कुछ निश्चय समय पश्चात, नहीं, हम निश्चय पूर्वक कहते हैं अच्छा कि निश्चय पूर्वक, सॉरी, हम निश्चय पूर्वक कहते हैं कि कुछ समय पश्चात वह अवश्य फैलेगा। अतः हमारा कहना है कि जब तक प्रत्येक मनुष्य इस स्वयं सिद्ध सत्य को समझ और स्वीकार नहीं कर लेता कि एक मनुष्य को हानि पहुंचाकर हम अपने आप को ही नहीं, अंततः समस्त मानव मात्र को हानि पहुंचाते हैं, संसार के सभी सुधारकों द्वारा उपेक्षित बंधुत्व की भावना पृथ्वी पर संभव नहीं है। ओके, संसार के सभी सुधारों को द्वारा उपदेशित बंधुत्व की भावना प्रतिपूर्ण संभव नहीं। ठीक है। अभी है हमारे अन्य उद्देश्य क्या है, सोसाइटी की जो सोसाइटी है, थियोसॉफी सोसाइटी के अन्य उद्देश्य क्या है? तो वो है, जिज्ञासु पूछते हैं दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप कौन से तरीके अपनाएंगे? थियोसॉफिस्ट का आंसर है, इसके लिए हमारा विचार है कि अडियार मद्रास में लाइब्रेरी के लिए शाखाओं की लाइब्रेरियों के लिए सदस्य के द्वारा संसार के विभिन्न धर्मों पर सभी अच्छे ग्रंथों को यथासंभव एकत्रित करे, विभिन्न प्राचीन दर्शन द्वारा परंपरा और पौराणिक कथाओं के संबंध में सही जानकारी को लिखित रूप देकर उसका व्यावहारिक ढंग से प्रसार करे, जैसे महत्वपूर्ण मूल ग्रंथों का, उनके कुछ अंशों का और उन पर टीकाओं का, अथवा अपने क्षेत्र के विद्वान व्यक्तियों की मौखिक शिक्षाओं का अनुवाद और प्रकाशन। अब ये आरडीआर की जो लाइब्रेरी है, मैंने देखी है, ये बहुत बड़ी है और उसमें बहुत मूल्यवान भी बुक्स है, किताबें है जो उन्होंने हस्तलिखित भी है। हमारे हिंदू के भी कुछ लिखित है। कभी मौका मिला तो हम जाएंगे उधर, आप भी आइए। सुप्रिया जी, राम प्रसाद जी, ज्योति मैम, माधुरी जी और चित्रा जी। ठीक है। यस। जिज्ञासु, तीसरे उद्देश्य अर्थात मनुष्य में सुप्त शक्तियों का विकास के विषय में आपको क्या कहना है? ये प्रश्न पूछा है हम्म। थियोसोफिस्ट। इनकी पूर्ति भी ऐसे स्थानों में प्रकाशनों द्वारा की जाएगी जहां व्याख्यान या व्यक्तिगत शिक्षा देना संभव नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि मनुष्य में उसके आध्यात्मिक अंतर्बोध को सजीव रखा जाए। हम धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक कट्टरता का आवश्यक अन्वेषण और प्रमाण के पश्चात विरोध करें। हमें प्रकृति के समस्त नियमों का ज्ञान प्राप्त कर उनका प्रसार करना है। हमें तथा कथित गुह्य विद्या के उन नियमों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना है जो प्रकृति के विषय में सही ज्ञान पर आधारित है और जिन्हें आधुनिक मनुष्य सबसे कम समझ पाता है। सोसाइटी का नीति शास्त्र। यस, अभी है सोसाइटी का नीति शास्त्र है। जिज्ञासु क्या बोलते हैं कि क्या सोसाइटी के नैतिक नियम हैं जिनका जिनका पालन करना है? थियोसॉफिस्ट का आंसर है, जो भी उन पर चलना चाहे उसके लिए सुनिश्चित और स्पष्ट नैतिक नियम है। यह संसार के नैतिक नियमों के सार और मूल तत्व है और इन्हें संसार के महान सुधारकों की शिक्षाओं से एकत्रित किया गया है। इसलिए इनमें आप कन्फ्यूशियस और जोरास्टर, लाओत्से और भगवद गीता, गौतम बुद्ध और ईसा मसीह, हेलेल, पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो और अन्य दार्शनिकों के नीति वचनों का समावेश पाएंगे। जिज्ञासु, क्या आपकी सोसाइटी के सदस्य इनका पालन करते हैं? थियोसोफिस्ट कहते हैं सोसाइटी के गंभीर और सक्रिय सदस्य बहुत कम हैं। बहुत से सदस्य निष्ठावान हैं। वे सोसाइटी के तथा स्वयं अपने आदर्शों पर चलने का यथासंभव प्रयत्न करते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक सुधारों के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित कर उनकी सहायता करें। जो असफल हो उन्हें हम न तो दोषी ठहराएं और न उनकी भत्सना करें। सच तो यह है कि किसी का भी प्रवेश रोकने का हमें
अधिकार नहीं है। सोसाइटी के किसी भी सदस्य को अपने व्यक्तिगत विचार किसी अन्य सदस्य पर थोपने का अधिकार नहीं है। ये अच्छा लिखा है, सोसाइटी के। एक अध्याय खत्म। यस, ठीक है। चलो अभी आज जल्दी हो गया है तो ध्यान करेंगे 1 घंटे का चाहे तो। ओके, ध्यान ज्यादा टाइम करेंगे फिर। ये भी छोटा वाला ही है लेकिन कल कर करेंगे। लेते हैं, अभी तो 29 हुए हैं। हाँ ठीक है, कल का भी छोटा है, कल कल भी छोटा हो जाएगा। कल थोड़ा जल्दी 10 बजे क्लोज करेंगे, मुझे 10 बजे दूसरा एक काम है, वो करना पड़ेगा। वो पढ़ के हम्म। थोड़ा सा जल्दी आ जाइए 9 बजे। वो ये पार्ट भी जल्दी हो जाएगा, कम पेजेस वाला है। छोटा छोटे छोटे पेजेस है तो जल्दी होता है। उसके बाद ध्यान करेंगे, ठीक है, कल के लिए। हम्म, ठीक है। सोसाइटी की, ठीक है। चलो, तो ध्यान के लिए हम चक्रों का ध्यान कर रहे हैं और उसका ही हमें इंट्यूशन ज्यादा आ रहा है, उसमें हमें ज्यादा दिख रहा है। आज स्वामी परमहंस आए थे तो उन्होंने बोला कि आप इंट्यूशन को फॉलो करें ज्यादातर। आपने जो इंट्यूशन आ रहे हैं उसको ही फॉलो करने को बोला है। किधर भी भागने की जरूरत नहीं है हमें। जिधर है गोवा में है, गोवा बहुत स्पिरिचुअल है, परशुराम जी की भूमि है। तो इधर पर मंदिर भी बहुत अच्छे हैं, तो इधर भी अच्छा ध्यान होता है, ठीक है। वहां ये परशुराम जी वहां रहे हैं गोवा में? हाँ, गोवा परशुराम जी की, ये पूरा कोकण जो है, गोवा, गोवा है, केरल का है, जो तो ये जो। वहाँ जनक जी के यहाँ कैसे पहुंच गए थे? हाँ पता, वो क्या अभी भी जीवित है परशुराम जी। आंध्रा में एक जगह है, हाँ। उधर है वो। हाँ है तो, अजर अमर है। हाँ, हमें 3-4 वर्ष पहले हमारा जो मुख्य है प्रवाह उधर से आता है, हमारा मेरा तो प्रवाह है परशुराम जी का ही है, ठीक है। चलो हम ध्यान के लिए बैठेंगे, ध्यान की यात्रा। सुप्रिया जी आप बैठिए आराम से, पानी पीना है तो पीजिए। सुप्रिया जी, माधुरी जी, ज्योति मैम आप चाहे तो कैमरा ऑन रखें, पानी पीजिए, आराम से बैठेंगे, 1 घंटा का ध्यान करेंगे। ओके, तो मैं लेता हूँ ध्यान थोड़ा। जो पढ़ा है आज उसका ध्यान हम करेंगे। आज गुरुवार है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हम भूल गए आज गुरुवार है। चलो आराम से बैठना है ध्यान के लिए। आज का जो ध्यान है चक्रों का ध्यान करेंगे। हम्म, आराम से बैठना है, सांसों पर ध्यान देना है, जो प्रवाह है उसके साथ चलो। लोअर चक्र को ज्यादा टाइम देंगे और पूरी धीरे धीरे हमारा जो शरीर है उसको आप रिलैक्स कीजिए।
अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस पे ज्यादा टाइम दिया है, और हार्ट चक्र के ऊपर हमने 5-5 मिनट का ही करा। ठीक है, हमें हमारे सेहत के लिए सबको लोअर चक्र पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, उन तीनों चक्रों पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा उस पर काम करना है। हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञा चक्र और क्राउन चक्र, उस पर हमें थोड़ा कम टाइम दिया तो भी चलेगा। ठीक है, किसी भी हम आराधक मुद्रा में बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन जो है वो हमें सीधा रखना है, और कंधे ढीले रखने हैं। जो कंधे हैं उनको ढीला रखिए, और आंखें धीरे से बंदी रखना है, ओपन नहीं करना। चश्मा है तो निकाल के रखिए। ओके। श्वसन, एक गहरी सांस ले। श्वसन है जो हमारा, एक गहरी सांस ले और धीरे से छोड़े, और धीरे धीरे छोड़े। अपने शरीर को पूरी तरह से शांत होने दे। अपने शरीर को धीरे धीरे शांत होने दे। आज हम अपने शरीर के 7 ऊर्जा केंद्रों या चक्रों को संतुलित और जागृत करेंगे। बाहरी दुनिया को भूलकर अगले अगला जो टाइम है उसके लिए हमें भीतर उतरना। अगला जो टाइम है उसमें हमें धीरे धीरे अपने अंदर भीतर उतरना। पहला है हमारा मूलाधार चक्र। पहला है हमारा मूलाधार चक्र, रूट चक्र। 10 मिनट करना है। स्थान और रंग है, अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से, टेल बोन बोलते हैं उसको, टेल बोन पर लेके जाए। वहां एक चमकदार लाल रंग, रेड कलर का एक प्रकाश की कल्पना करें। उधर हमारा जो माकड़ हाड़ बोलते हैं उसको, उधर हमारा लक्ष्य जाना चाहिए। और उधर रेड कलर का हमें, उधर रेड कलर का प्रकाश है, लाल रंग का प्रकाश है, ऐसी कल्पना करें। हमारे जो भाव उस पर हमें देखना है। ये जो चक्र है हमारी स्थिरता, सुरक्षा और धरती से जुड़ाव का प्रतीक है। महसूस करें कि आपकी रीढ़ से जड़ें निकलकर धरती के केंद्र में जा रही है। महसूस करें कि आपकी रीढ़ से जड़ें निकलकर धरती के केंद्र में जा रही है। आप पूरी तरह सुरक्षित है। हम सभी पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बीच का मंत्र है लम। का मन में या धीमी आवाज में उच्चारण करना है, लम करके। मेरे साथ वो करे या सुने। अगले 3 मिनट जो है उसके लिए हम करेंगे लम, 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 लम,
लं 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 हमें ये महसूस करना है कि हर सांस के साथ ये लाल प्रकाश और गहरा और शक्तिशाली हो रहा है। आपका डर आपका डर गायब हो रहा है और आप खुद को बेहद मजबूत महसूस कर रहे हैं। इस जीवन में हमें किसी से भी डरना नहीं है। सब कुछ हम मैनिफेस्ट कर सकते। लम 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 लम। थोड़ी देर हमें स्थिर और मौन में रहना है। लम 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 लम। जो सबसे नीचे जो हमारा एनल पार्ट है उसको हम खींच भी सकते हैं। खिंचाव रखो उसको, उससे भी वो थोड़ा एक्टिवेट होता है मूलाधार चक्र। हम उसको खींच सकते हैं, एनल जो लास्ट पार्ट है एनल का उसको हम खींच सकते हैं, तो उससे भी वो एक्टिवेट होता है। लम 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 डम 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 लम 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 लम। अगला है, सांस को अच्छी तरह ले ले, सांसों को धीरे धीरे गहरा करे। हमारे धीरे धीरे अपने आप ही सांसें गहरी होने लगेगी। अगला चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र।
अगला है स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। इसको भी हम 10 मिनट करने की कोशिश करेंगे। इसका जो स्थान और रंग है, अब अपनी चेतना को थोड़ा ऊपर नाभि के 2 इंच नीचे लोअर abdomen ले जाए। उसका स्थान उधर है, नाभि के बराबर 2 इंच नीचे। हमारे 2 फिंगर भी पकड़ सकते हैं, उसके नीचे नाभि के बराबर 2 फिंगर नीचे हमारा वो स्थान है चक्र का। ये एक सुंदर नारंगी रंग का रहता है, ऑरेंज कलर का। ऑरेंज के प्रकाश को तैरते हुए देखें, एक नारंगी प्रकाश को हमें उधर तैरते हुए देखना है। ये जो स्थान है पानी का रहता है, वाटर का। स्वादिष्ठान चक्र, पहला मूलाधार चक्र वो है धरती का है, स्वादिष्ठान चक्र है वो पानी का है, वाटर का स्थान। ये हमारी रचनात्मकता, भावनाओं और आनंद का केंद्र है। ये हमारी रचनात्मक भावनाओं और आनंद का केंद्र है। पानी की तरह बहती हुई ऊर्जा को महसूस करें। अपनी सभी पुरानी भावनाओं और तनाव को बह जाने दे। इधर पानी रहता है, इस पानी के बहाव के साथ, प्रवाह के साथ हमारी पुरानी जो भी स्मृतियां हैं उसको बह देना है, बाहर निकाल के उधर उसको बह देना है बस। वो पानी से निकल के जाए, सभी पुरानी स्मृतियों को बह दे। इसका जो मंत्र है, इसके बीज मंत्र है वम। वम का ध्यान करना। अगले 3 मिनट हम मौन करके करेंगे। आप भी उच्चार कर सकते हैं या शांत उसको सुने। वम। वम। हमारा पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे लेके जाना है और उधर से ध्यान देना। दीप गहरी सांसों को ले लो और छोड़ो। वम। 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 और हमें स्वीकार करना है, अपने जीवन में जो भी चल रहा है उस सभी चीजों को हमें एक्सेप्ट करना है। मैं जीवन के प्रवाह को स्वीकार करता हूँ। वम। 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 मैं जीवन के प्रवाह को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मैं रचनात्मक और ऊर्जावान हूँ। मैं रचनात्मक और ऊर्जावान हूँ। नारंगी प्रकाश को फैलते हुए देखे। नारंगी प्रकाश को हमें खेलते हुए देखना है।
वम 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 वम। सांसों पर ध्यान देना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है। अगला जो चक्र है मणिपुर चक्र, सोलार प्लेक्सस चक्र, सोलार प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र। इसका स्थान और रंग है, अपनी सजगता को नाभि के ठीक ऊपर, अपर अब्डामेन, नाभि के ऊपर अपर अब्डामेन है, उधर लेके जाए। यहाँ दोपहर के सूरज की तरह चमकते हुए पीले रंग, येलो के पीले रंग का प्रकाश इधर अनुभव करना है। पीला रंग का प्रकाश हमें इधर अनुभव करना है। और हमारा जो भाव है ऐसे रखनी है कि ये आपकी व्यक्तिगत शक्ति, मणिपुर चक्र के बारे में है, ये आपकी व्यक्तिगत शक्ति, आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति यानी विल पावर का केंद्र है। महसूस महसूस करें कि ये दिव्य अग्नि आपके भीतर के आत्म संदेह को जलाकर भस्म कर रही है। ज्यादा हमें मणिपुर चक्र पर ध्यान करना है, आत्मविश्वास का वे केंद्र है। इसका जो मंत्र है, इसका बीज मंत्र है रम, र के ऊपर टिम्ब है रम। तो इसका हमें जाप करना, मानसिक मन में ही जाप करना है। रम 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 रम
हम रम। हमें महसूस करना है कि हम शक्तिशाली है। मैं शक्तिशाली हूँ। नीडर है। हम नीडर हैं, मैं नीडर हूँ। पीला प्रकाश आपके पूरे पेट के हिस्से को ऊर्जा से भर रहा है। पीला प्रकाश आपके पूरे पेट के हिस्से को ऊर्जा से भर रहा है। रम रम। और ऊर्जा का हमें अनुभव करना भी है। जो भी अनुभव है हमारा है, खुद का है। किसी से कंपेयर मत कीजिए। जो हो रहा है उसको होने दीजिए। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अगला वाला है अनाहत चक्र। हार्ट चक्र। हार्ट चक्र या अनाहत चक्र। इसका जो स्थान है और रंग है, अब हम ऊपर के चक्रों में प्रवेश कर रहे हैं। ऊपर अपना ध्यान अपने सीने के बीचों बीच, छाती के बीचों बीच, हृदय पर लाए। यहाँ एक कोमल हीलिंग हरे रंग के प्रकाश को देखे। ग्रीन कलर को देखे। हरा कलर, ग्रीन। उधर हमें उस कलर को देखना है, सीनों के बीचों बीच। हमें ये प्रेम, करुणा और क्षमा का केंद्र है। ये हमें इधर इधर प्रेम, करुणा और क्षमा का केंद्र है। अपने दिल को खोले। अपने खुद के दिल को खोले। खुद को और दूसरों को बिना किसी शर्त के प्रेम और क्षमा करे। खुद को और दूसरों को भी बिना किसी शर्त के प्रेम करे। खुद को भी प्रेम करना है, दूसरों को भी करना है। और क्षमा करना है। दूसरों को भी क्षमा करना है और खुद को भी प्रेम करना है। अभी भी जिनके माता पिता है वो उनको प्रणाम कर सकते हैं। अनाथ चक्र के लिए प्रेम आएगा। नहीं तो जिनके बच्चे हैं उनसे भी आप प्यार से बातें कर सकते हैं। इसका जो बीज मंत्र है, यम। यम 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 यम। बाद में है, इसको करने के बाद हमें इधर महसूस करना है कि हमारा हृदय हल्का और प्रेम से भरपूर हो रहा। हमारे हृदय में प्रेम आ रहा है। हमारा हृदय प्रेम से भरपूर हो रहा है। सांसों को लेना है
और छोड़ देना है। सांसों को लेना है और छोड़ देना है। ये अभी है, नेक्स्ट वाला चक्र है विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र। इधर हमारा साउंड बॉक्स है ना, उधर उसकी जगह है साउंड बॉक्स। आवाज का जो केंद्र है उधर ही विशुद्ध चक्र है, उसे हमें महसूस करना है। इसको हमें महसूस करना है, विशुद्ध चक्र को, थ्रोट चक्र। स्थान उसका है और रंग, अपनी चेतना को गले के केंद्र पर लेके आए। अपनी चेतना को गले के केंद्र पर लेके आए। यहाँ आकाश की तरह नीले रंग, ब्लू सायान, सायान ब्लू कलर के प्रकाश की कल्पना करें। यहाँ आकाश का जो कलर है शांत नीले रंग का, उसे हमें कल्पना करना है। हमारे जो भाव है, ये चक्र आपकी अभिव्यक्ति और सत्य का है कि अपनी आवाज को, अपने विचारों को शुद्ध होते हुए महसूस करें। हमारा आवाज भी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, हमारे विचार भी धीरे धीरे शुद्ध होते जा रहे हैं। आप बिना किसी डर के अपना सत्य बोलने के लिए तैयार है। हमें बिना किसी डर के सत्य को बोलना है। इस चक्र से हमारी मानसिकता भी अच्छी होती है। मणिपुर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे हमें सत्य बोलने से भी हमारी मानसिकता अच्छी होती है। इसका जो बीज मंत्र है, हम हम उसको हमें ध्यान करना है। हम 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 नीले प्रकाश को आपके गले को शांत और मुक्त करने दे। नीला प्रकाश है, उसको हमें देखना है। हम 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 हम
हम हम पूरा ध्यान हमें वो कर देना। धीरे धीरे हमें सत्य बोलने की आदत डालनी है। सत्य बोलने से हमारा मानसिक शरीर भी अच्छा रहता है। अभी तीसरा जो चक्र है, तीसरा चक्र है तीसरा चक्र है लास्ट सातवां, सॉरी, हमारा जो सिक्स्थ चक्र है, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, उसका जो स्थान है। अब अपना ध्यान दोनों भवों के बीच भ्रुकुटी और पर केंद्रित करें। यहाँ एक गहरा इंडिगो जामुनी रंग, उसको देखना है, इसका जो कलर है इंडिगो या डीप ब्लू का प्रकाश चमक रहा है, ऐसा हमें महसूस करना है। ये हमारी अंतर्ज्ञान, अंतर अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, अंत अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, बुद्धि और दूरदर्शिता का केंद्र है। ये हमारा इंट्यूशन, बुद्धि और दूरदर्शिता का केंद्र है। आपके भीतर का भ्रम दूर हो रहा है, हमें महसूस करना है। हमारा भ्रम धीरे धीरे भ्रम दूर हो रहा है। आप सत्य को स्पष्ट देख पा रहे हैं। आप सत्य को स्पष्ट देख पा रहे हो। आपका भ्रम धीरे धीरे जा रहा है। इसका जो मंत्र है, ये ब्रह्मांड का ध्वनि है, ओम।
ओम का मानसिक रूप से उच्चारण करें। इसका हमें मानसिक रूप से उच्चारण करना है। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। उसके बाद सांसों पर ध्यान देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अभी है लास्ट चक्र, सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। 5 मिनट इसका। इसका स्थान और रंग। अंत में अपने ध्यान को सिर के सबसे ऊपरी हिस्से, अंत में अपने ध्यान को सिर के सबसे ऊपरी हिस्से, जहाँ चोटी रहते हैं ना, उधर उसका स्थान है। उधर अपना पूरा ध्यान उधर लेके जाना है। कल्पना करें कि 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिल रहा है। कल्पना करें कि 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिल रहा है, जिससे दिव्य बैंगनी या शुद्ध सफेद रंग, जिससे दिव्य बैंगनी या शुद्ध सफेद रंग, ओके, वायलेट व्हाइट का प्रकाश निकल रहा है, ऐसा हमें महसूस करना है। हमारा जो भाव है इस चक्र के लिए, यह चक्र आपको परमात्मा या ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को
जोड़ता है। ये चक्र हमें परमात्मा या ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जोड़ता है। महसूस करें कि आप और ये ब्रह्मांड एक ही है। महसूस करना है कि हम और ये ब्रह्मांड एक ही है। अहम ईगो समाप्त हो चुका है। हमारा ईगो समाप्त हो चुका है। केवल शुद्ध चेतना बची है। केवल शुद्ध चेतना बची है। इसका जो मंत्र है, यहाँ मौन रहे और ओम, साइलेंट ओम का अनुभव करें। हमें साइलेंट ओम का अनुभव करना है। सहस्त्रार चक्र यहाँ चोटी पे हमारे सहस्त्रार चक्र रहता है इधर, तो उधर हमें ध्यान देना है। हजारों पंखुड़ी वाला। ओके, इसे हमें साइलेंटली बोलना है। ओम। 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 अभी सांसों पे ध्यान देना है और हमें महसूस करना है कि हमारे जो सातों चक्र है वो अलाइन हो रहे हैं, एक दिशा में आ रहे हैं, उसमें से फ्लो बन रहा है, ऐसा हमें महसूस करना है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, सभी एक एक करके अलाइन हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, ऐसा हमें महसूस करना है। हमारे अंदर जो भी बीमारियां है वो धीरे धीरे कम हो रही है। किसी का वजन ज्यादा है, किसी का वजन कम है, किसी को डायबिटीज है, किसी को लो, किसी को बीपी का तकलीफ है। जो भी है वो निकल रहा है। हमारे सेल्स जो है, हमारे शरीर में जो सेल्स है वो फ्रेश हो रहे हैं, उनको ऑक्सीजन मिल रहा है। हर सेल अपना अपना अच्छा कार्य कर रहा है। हमारे शरीर में लाखों जीवाणु
है, उनके लिए भी हमें धन्यवाद। उनके कारण भी हमारा शरीर अच्छा रहता है। हम सभी को धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे पहले खुद को धन्यवाद देना है, खुद को धन्यवाद देना है। उसके बाद अपनी सासों को धन्यवाद देना है, इस पुस्तक को धन्यवाद देना है, अपने परिवार के सभी लोगों को हमें धन्यवाद देना है। परिवार के सभी लोगों को हमें धन्यवाद देना है। अपने माता पिता को धन्यवाद देना है। अपने सभी सभी मित्र परिवार को धन्यवाद देना है। सभी वेल विशर्स को धन्यवाद देना है। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सभी को हमें धन्यवाद देना है, आराम से देना है। धीरे धीरे हमें अभी बाहर आना है, सांसों में बाहर आना है। धीरे 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 हमें बाहर आना है। सांसों पे ध्यान दे, अपनी सांसों पे ध्यान देना है। पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद। सभी सजीव और निर्जीव आत्माओं को धन्यवाद। जिन आत्माओं ने हमारे साथ नाता बनाया इस जीवन में, उन सभी जीवात्मा को, परमात्मा को, आत्मा को धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर आना है। अपनी पैरों की उंगलियों को हल्का से हिलाना है और अपने हाथों को हल्के से हिलाना है और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को अपनी हाथों में प्यार भरे से नजरों से खोलना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू। आपका ध्यान लेने की संधि हमें मिल गई आज। आप सभी को हमारा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यस, यस, कैसा लगा आपको? सुप्रिया जी को, राम प्रसाद जी को, योगिता जी को अनम्यूट करें। यस, सुप्रिया जी बोलिए। धन्यवाद। अच्छा था, ध्यान बहुत अच्छा था, अच्छा डीप लगा। में। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आराम से सो जाइए, ज्यादा सोचे नहीं। जो बीमार लोग हैं ना, ज्यादा सोचना नहीं है। कोई भी बीमारी है, सोचने से होते हैं। नींद अच्छी ले। जिनको नींद नहीं आती है तो ध्यान करे या सो जाए फिर से। यस। सभी मास्टर को धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद यस, धन्यवाद। योगा अभ्यास बहुत अच्छा है। यस, थैंक यू योगिता जी। सर, सातों चक्र वाला आपको एक वीडियो डालने वाले थे ना ग्रुप पे? डालता हूँ डाला ना। हुआ है। अब अभी जो किया है वो डाल देता हूँ, ठीक है। सर, मुझे ना रात को नींद नहीं लगती। मैं दिन भर में 1-2 घंटा ध्यान की प्रैक्टिस करता हूँ। वजह उसकी तो नहीं होगी, ध्यान की वजह से मेरी नींद नहीं लगती है। अब हाँ, अब ऐसा भी होता है, फ्रेश होते हैं ना, ध्यान करने के फ्रेश होते हैं ना कभी कभी, तो उससे भी नींद जल्दी नहीं आती। मोबाइल को तो 2, 2:30, 3 बजे तक मेरी नींद ही नहीं लगती है। आप है ना, बुक लेके पढ़ना चालू कीजिए, नींद आती है। सो के पढ़ने का, आपके सर, पास बुक्स है, पढ़ने का चालू कीजिए, अपने आप नींद आती है। नहीं तो थोड़ा 1 कप दूध पीने का, थोड़ा सा ऐसा लेता हूँ। छोटा क्या है कि नींद आती है। हम्म। जब भी मैं सोने चले जाऊं ना, फिर आंख ही बंद नहीं होती, ऐसा हो जाता है। हम्म। ओके। हाँ, मोबाइल आज में। हाँ, यस, बोलिए बोलिए राम प्रसाद जी। ठीक है, आज ध्यान गहरा रहा, अच्छा रहा ध्यान। यस, थैंक यू राम प्रसाद जी।
क्या बोलते हैं, हम्म रीढ़ की हड्डी में हम्म अच्छा वाइब्रेशन टाइप हो गया। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बैलेंस हो रहा है, लोअर चक्रा को हमें बैलेंस करना है, अपर वाले तो जल्दी हो जाते हैं, लोअर वाला ही नहीं है होता। यस संदीप जी, यूट्यूब पे है ना, यूट्यूब पे है ना, अलग अलग म्यूजिक्स रहते हैं, इसके वाइब्रेशन रहते हैं, नींद के लिए भी है, तो वो आप लगाइए, नींद आए। किसी को और नींद के प्रकार ये है, कभी कभी फ्रेश होते हैं तो नींद नहीं आती। मोबाइल से दूर रहिए, मोबाइल पकड़ के बैठे तो उसकी जो लाइट है, उसकी लाइट से भी नींद आती, ये होती है। ठीक है। यस। और किसी को कुछ बोलना है? ज्योति मैम भैया, तो कैमरे के सामने नहीं तो समझ में नहीं। ज्योति मैम, विवेक और उनकी महाराज, बोलिए मैम। वंदन सर। आत्मवंदन मैम। ध्यान काफी गहरा, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद यस, थैंक यू मैम। वंदन सर। आत्मवंदन विवेक। ध्यान अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। हम्म। और माता जी का भी अच्छा हुआ है ना, मम्मी का? सर। यस। हाँ, बहुत गुड गुड, अच्छा है। यस, थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, थैंक यू। कल का जो है ना 10 बजे तक ही होगा, 10 बजे क्लोज करेंगे कल। कल छोटा पार्ट है, मुझे 10 बजे दूसरा काम है, ठीक है, तो ऐसे ही नहीं रख सकता, इसलिए 10 बजे कल क्लोज होगा। 9 बजे जल्दी आइए, 9 to 10 रहेगा, मीन्स उसमें पढ़ाई भी हुई और ध्यान भी हो जाएगा, ठीक है। चल, थैंक यू सभी को, थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ये संदीप जो है ना, आप है ना, आपको एक काम देते हैं, आप सभी का अटेंडेंस कीजिए, आपको हो जाएगा। कौन डेली आता है कौन नहीं है, उनका अटेंडेंस रखिए। आप बुक चलो, लीजिए, बुक का पैसा हम देते हैं आपको, ठीक है। मैंने है। हाँ, है ना, हाँ, बुक में लिखिए आपका नाम, राम प्रसाद जी का, माधुरी जी का, ज्योति मैम, चित्रा मैम, योगिता जी मैम, और लिखना है, कौन कौन आता है लिखना है। आप, आत्मवंदन। यस। आप एक ऐसा स्कूल में रहते हैं ना, कौन हाजिर है उसका लिखना है, हाजिर है उसको टिक करना है, ना ही हाजिर है तो उसको ऐसा क्रॉस करना है। और फिर हाँ, धीरे धीरे हम ये फ्री में नहीं रखे थे, क्योंकि कोई आता है कोई जाता है, फ्री में तो आता जाता है, धर्मशाला जैसा बनता है, तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, हमारी ग्रोथ भी नहीं होगी, तो हमें अच्छा करना है, ठीक है। धीरे धीरे हमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। यस, अच्छा अच्छा लगता है ना सभी को। हम हम डेली है ना अलग अलग देने की कोशिश करते हैं, मैं थोड़ा ये करता हूँ, रिकॉर्ड बंद करता हूँ।